हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन पिछली कक्षा में बात कर रहे थे संधि की। अब तक हम संधि पढ़ रहे थे और इस संधि में हमने पढ़ा कि अगर किसी भी शब्द का किसी शब्द के पहले शब्द के अंत में, यानी कि हम जो भी शब्द लिख रहे हैं, मान लीजिए वो हमने राम लिया या श्याम लिया या दुग्ध लिया, इन सभी शब्दों के अंत में क्या है, या तो अ है या आ है। और इस अ या आ के साथ में विभिन्न प्रकार के स्वर, यानी या तो क्या मिलाया हमने, अ या आ को मिलाया, या हमने क्या मिलाया, ई या ई को मिलाया, ऊ या ऊ को मिलाया, या फिर हमने इसके साथ संधि किसकी की, रे की, या ए आई ओ और औ। और यहाँ से अपन 3 प्रकार की संधि है वो पढ़ चुके थे। पहला तो ये तो कौन सी हो जाएगी आपके, दीर्घ स्वर संधि, यानी अ के साथ अ का मेल है। हमने पढ़ा था कि सजातीय वर्णों का आपसी मेल क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। सामान्य सा नियम था। दूसरा फिर हमने पढ़ा था ई ऊ और री। आ के साथ में ई का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओ का होगा ओ बन जाएगा, और री का हो जाएगा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ये तीनों भेद हमने किसके अंतर्गत पढ़े थे, गुण के पढ़े। तीनों भेद किसके अंतर्गत पढ़े थे, गुण के अंतर्गत पढ़े थे। फिर 2 भेद हमने पढ़े, ए आई होंगे तो क्या हो जाएंगे, आई हो जाएगा, और ओ औ होंगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये दोनों किसके अंतर्गत पढ़े थे, वृद्धि से। ये संधि है। 5 मिनट 1 मिनट नहीं लगता है ठीक से रिकॉल करने में, ठीक से समझने में, याद करने में। यहाँ तक यात्रा कर चुके थे। अब इसके साथ और कोई तो स्वर है नहीं जिसको अपन क्या करें, अ के साथ मिलाएं। भाई जितने थे उतने मिला लिए। तो आज अपन क्या करेंगे, इस अ की जगह किसको रखेंगे, दूसरे स्वरों को। या तो रखेंगे ई या ई को, या फिर क्या रखेंगे, ऊ या ऊ को, या फिर री। अ या ई की जगह अब यहाँ क्या करेंगे, ई या ई के साथ में कोई भी क्या मिलाएंगे, स्वर मिलाएंगे। और कोई भी नहीं, ध्यान रखना हम क्या मिलाएंगे, यहाँ असमान स्वर मिलाएंगे। असमान स्वर है वो मिलाएंगे। ऊ या ऊ के साथ क्या करेंगे, वही असमान स्वर मिलाएंगे। और री के साथ भी क्या करेंगे, कोई भी एक असमान स्वर मिलाएंगे। ये तीनों नियम है। ये तीनों नियम क्या कहलाते हैं, यण संधि कहलाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सामान्य 3 बातें याद रखनी। ई ऊ और री के बाद में कोई भी इनके अलावा वर्ण आएगा, कोई भी स्वर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यण संधि में परिवर्तित हो जाएगा। अब होगा क्या कि अगर ये ई और ई है, इनके बाद में कोई भी स्वर आएगा तो ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ई है वो किस में बदलेंगे, य में बदलेंगे। ये असमान स्वर है वो गायब नहीं होगा। हम पहले पढ़ क्या रहे थे, हमने क्या किया, अ और अ को जोड़ा और दोनों का एक नया बना लिया। क्या बना लिया, आ। या हमने इसमें ई जोड़ा और दोनों को जोड़ के क्या बना लिया, ए। लेकिन यहां ध्यान रखना, केवल जो स्वर है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, वो किस में बदल रहा है, वो य में बदल रहा है। और इसके बाद में जो भी स्वर आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं, जैसे कि अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। अब यहां देखिए, इसके टुकड़े करो, अ त धन ई, और दूसरे शब्द का पहला क्या है, ऊ, और इसके बाद में तम। अब हमने जो नियम पढ़ा वो यह नियम लागू हो रहा है। पहले
वर्ण के अंत में ई स्वर है और दूसरे का आरंभ में ऊ है, तो हमारा एक नियम तो यहाँ सूत्र बन गया। अब हमने बात की क्या की थी कि ये जो ई है इसकी जगह तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। अब ये इस य में ऊ जुड़ेगा, मान लीजिए जब हमने इस ई की य में ऊ जोड़ा क्या बन गया, यू बन गया। अब इस त में क्या बचा, कोई स्वर नहीं है, तो यह त आधा लिखा जाएगा और इससे पहले और बाद के वर्णों में कोई अंतर नहीं आएगा। यह शब्द बनेगा हमारे पास अत्युत्तम। इस प्रकार से संधि की जाती। एक और शब्द लें, अति धन आवश्यक। अब इसको आप अपने स्तर पे करो, देखे धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ स्वर क्या, ई की जगह क्या हो जाएगा, य। तो पहला तो वही रहेगा, त आधा हो गया तो त आधा। अब य में क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, य अत्या। अब पीछे जो है उसको वैसा वैसा लिख लेना है, कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। परिवर्तन कहाँ करना है, इन दोनों में, यानी कि ई की जगह य रख लेना है और पीछे जो स्वर आ रहा है उसको इसमें जोड़ देना है और इससे पहले ई से पहले जो भी होगा उसको आगे आधा लिखना है। ये आपकी कंप्लीट संधि। इसके अलावा ऐसा इसमें कुछ और नहीं है जो आपको समझना है। ध्यान दो बातों का रखना है कि ई किस में बदलेंगे, य में बदलेंगे। दूसरा पीछे जो स्वर आएगा वो य के साथ में जुड़ जाएगा और ये दोनों मिला के, और चूंकि ई है वो किसी स्वर के व्यंजन के साथ लगा हुआ है तो वो व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा। और इसलिए हम कहते हैं कि य से पहले कोई भी आधा वर्ण हो, कोई भी हलंत व्यंजन हो, कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, तो वह क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आंख मींच के निकालने की कोशिश कीजिए, आंख बंद करके निकालने की कोशिश कीजिए कि यहाँ यण संधि ही है। दूसरा फायदा ये कि य के साथ में मान लीजिए हम यो की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो शब्द शुरू हो रहा है वो किससे शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्वर हमें दिया गया। तो दूसरे शब्द का तो हमें कोई देखना ही नहीं है, जो कुछ है इसमें दिया हुआ होगा। देखना पहले में है कि उसमें ई की मात्रा छोटी ई की है या बड़ी ई की मात्रा रहने वाली है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि संधि में दोनों शब्दों का सार्थक होना बेहद जरूरी है, तो दोनों शब्द सार्थक होंगे। ठीक वैसे ही ये तो हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि ऊ के साथ में कोई असमान हो, स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, वहाँ व बन जाएगा। फॉर्मूला व से वही सेम ही रहेगा और इस व में जो दूसरा शब्द आने वाला है उसका जो पहला स्वर रहेगा वो इसमें जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, मैं लिखूं सु धन अच्छ, सुधन अच्छ। अब देखिए सु में क्या है, इसमें यहाँ क्या है, ऊ है, यहाँ अ है। हमारा ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। हम क्या बनाएंगे, इस स में से ऊ निकालेंगे, बचेगा क्या, आधा स, सहलंत। और अब इसके साथ ऊ और अ मिलके क्या बनाएंगे, व, क्योंकि पीछे अस्वर है तो इसमें अस्वर रहेगा। अब ये अ कट गया, ये ऊ कट गया, बचा क्या, स्वच्छ। आप अगर शब्द शुद्धि पढ़ते हैं उस समय ध्यान दे के पढ़िएगा, आपको 90% जो शब्द मिलेंगे वो यण या अयादि संधि के मिल जाएंगे। और अक्सर ही हम क्या करते हैं, उन शब्दों को गलत लिखते हैं, गलत पढ़ते हैं। तो एक एक करके आज जब अपन इस संधि को, यण संधि को पढ़ेंगे, आगे जब अयादि को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बातें करेंगे कि कौन सा शब्द है या शब्द शुद्धि में कौन कौन से शब्द है जो अपन आमतौर पे गलत बोलते हैं लेकिन शुद्ध है, वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये बात भी हमारे साथ में हो जाएगी। तीसरा हमारे पास बच गया क्या, री, और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा, र हलंत हो जाएगा, र बन जाएगा। जैसे अभी देखिए, मातृ धन अंश। अब ये री है, त में से री निकालें, क्या बच जाएगा हमारे पास, त आधा, और री और अ मिलके क्या बनाएंगे, र ऊपर अनुस्वार और रंस। ये दोनों जुड़ेंगे तो वापस क्या नया शब्द हमारे पास, फाइनल शब्द जो आएगा वो आएगा मात्रांश। मात्रांश नहीं होगा, ध्यान रखना, मात्रांश होगा, क्योंकि यहाँ स्वर क्या है, है। तो ये तीन नियम अपन क्या करने वाले हैं, इस संधि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं।
आइए एक एक करके परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ई, ऊ तथा री, ये तीनों फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। ई के बाद में कोई असमान स्वर, ऊ के बाद में कोई असमान स्वर और री के बाद में कोई असमान स्वर आए या असमान, कोई यहाँ क्या लिखा गया है, भिन्न लिखा गया है, भिन्न स्वर, यानी इनके अलावा कोई दूसरा इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो क्या होगा, तब ये कर्मशः यानी ई की जगह क्या होगा य, ऊ की जगह क्या होगा व और री की जगह क्या हो जाएगा र हो जाएगा। ये अपन बात फॉर्मूलों की, नियमों की पहले कर चुके हैं, बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। आइए एक एक करके उदाहरण देखें। पहले उदाहरण लेते हैं कि जब ई और ई में क्या मिले, अ मिले, तो क्या बनेगा य, क्योंकि ई की जगह तो य हलंत हो जाएगा और इसमें जब अ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी इसमें अ स्वर लग जाएगा। तो अब देखो देखें, अति, पहला शब्द क्या है हमारे पास, अति धन अधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। दूसरा हमारे पास क्या है, अत्यल्प है। दूसरा हमारे पास शब्द क्या है, वो है अत्यल्प है। क्या होगा, अति धन अल्प, अति धन अल्प, अत्यल्प। यद्यपि क्या होगा, यदि धन अपि, यदि धन अपि। ध्यान रखना यहाँ यद्य नहीं करना है, क्योंकि ये शब्द बना कैसे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से ई निकालेंगे तो द आधा हो जाएगा और पीछे अ के जोड़ से यहाँ क्या बन गया य। तो यद, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये शब्द दोनों एक ही हैं, केवल देखने में फर्क है। इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि, क्योंकि यहाँ क्या है, आस्वर है और आस्वर है तो यहाँ भी क्या आएगा, आस्वर आएगा। प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यर्थ, प्रति धन अर्थ, प्रत्यर्पण। क्या होगा, प्रति धन अर्पण। उसके बाद अभ्यर्थी, अभी धन अर्थी, अर्थी का अर्थ क्या होता है, वाहक। ये क्या हो गया, अभ्यर्थी। कुछ और शब्द देखते हैं। देवर्षणा, क्या हो जाएगा, देवी। ध्यान रखना, ये शब्द हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि इसके अंदर ई की मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। इसके अलावा यहाँ कुछ भी जटिल काम नहीं है। देवी धन, यहाँ अस्वर है तो यहाँ भी क्या रखेंगे, अस्वर रखेंगे। और देवी धन रचना, नद्यर्पण, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उदाहरण है। क्या होगा, नदी धन अर्पण, नद्याभिषेक, नदी धन अभिषेक, नद्याभिषेक, नद्योदक। ये पीछे पूछा गया प्रश्न है, क्या होगा, नदी धन उदक, नदी धन उदक, नद्योदक। नदी धन उत्सव, नदी धन उत्सव। प्रत्याहार, प्रतिधन, प्रतिधन आहार, आहार नहीं होगा, ध्यान रखना, क्या होगा, आहार होगा। अध्यधीन, क्या होगा, अधिधन अधीन, क्या होगा, अधिधन अधीन, अध्यधीन, अध्ययन, अधिधन अधिधन अयन, अध्ययन। अगला अध्यक्ष, क्या होगा, अधिधन अक्ष, अधिधन
अक्ष अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला त्रिधन अंबक, क्या होगा? त्रिधन अंबक किसका प्रयोग शब्द है? शिव का। अंबक का अर्थ क्या होता है? आँख। क्या होता है? आँख। तीन आँख है, तीन अंबक है जिसके वह त्र्यंबक। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। निधन अस्त क्या होगा? निधन अस्त न्यस्त। परिधन अंत परिधन अंत पर्यंत पर्यंक। परिधन अंक पर्यंक। पर्यटन परिधन अटन पर्यटन। प्रत्यंसा प्रतिधन अंसा प्रत्यंसा। अगला प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार। प्रत्युपकार व्यंजन वी धन क्या हो जाएगा? अंजन। अंजन किसको कहते हैं? चिन्ह को, संकेत को। विधन अंजन व्यंजन। विधन अक्त क्या हो जाएगा? विधन अक्त व्यक्त। विधन अग्र क्या हो जाएगा इसका? व्यग्र का क्या हो जाएगा? विधन अग्र व्यग्र। व्यसन वी धन असन व्यसन। व्यक्ति विधन अक्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया शब्द है व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? विधन अक्ति। त्रयक्षर क्या होगा? त्रिधन अक्षर किसको कहते हैं? ये जो ओ ऊ ओम लिखते हैं अपन ऐसे बड़ा सा, इसको कहते हैं त्रिअक्षर। और ये भी पूछा गया शब्द है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। गत्यावरोध ये शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अपन अक्सर क्या करते हैं? गत्यावरोध लिखते हैं, जबकि क्या होता है? गति धन अवरोध। गति धन अवरोध क्या बनेगा? गत्यावरोध बनेगा, न कि गत्यावरोध बनेगा। अपन ये जो लिखते हैं ये क्या है? ये शब्द गलत है। इतिल्यम इति इति धन अलम। इति धन अलम क्या बनेगा? इतल्यम। अगला देखो, देखे जब ई और ई के साथ में क्या जुड़े? आ जुड़ता है तो क्या हो जाता है? या। यानी कि ई का तो क्या बन जाएगा? य। और इसके साथ में क्या हो जाएगा? आ का आगमन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? या। जैसे अभी हमने बात की थी, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक। अत्याचार अति धन आचार। अत्याचारी अति धन आचारी। अत्याग्रह अति धन क्या होगा? आग्रह। अत्याचार्य क्या होगा? अति धन आचार्य। अत्यानंद क्या होगा? अति धन आनंद। अति धन आनंद अत्यानंद। ये देखो, अब यहां देखो, देखे देव्यागमन क्या होगा? देवी धन आगमन। देवी धन आगमन क्या हो जाएगा? देव्यागमन।
दूसरा देवाज्ञा। अब यहाँ ध्यान रखना, या क्या आ, तो देवी धन आज्ञा, देव्याचार क्या हो जाएगा, देवी धन आचार। देव्याधीन, देवी धन आधीन। नद्यागमन क्या होगा, नदी धन आगमन, नदी धन आगमन, नद्यागमन। नद्याव्रत क्या होगा, नदी धन आवृत, नद्याव्रत। नदी धन आवृत, नद्यावृत। सख्यागमन, ये पूछा गया सवाल है, क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, सखी में खी बड़ा, सखी हमेशा बड़ी होती है, सखी धन आगमन, सख्यागमन, सखी धन आगमन, सख्यागमन। सख्याचार, देखो देख, ये शब्द पूछे जाने योग्य है, तो सखी धन आचार। लक्ष्मी और विभाव क्या होगा, लक्ष्मी धन आविर्भाव, लक्ष्मी धन आविर्भाव। ध्यान रखना, यहाँ आ की मात्रा है, आविर्भाव नहीं होता है, आविर्भाव होता है। तो ये अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे विशेष करके। अभ्यागत, जो ज़्यादातर शब्द है वो यहीं से पूछे गए हैं, क्या होगा, अभी धन आगत। अभ्यागमन, अभी धन आगमन। प्रत्याशा क्या होगा, प्रति धन आशा, प्रत्याशा। प्रत्याघात क्या होगा, प्रति धन आघात। अग्न्याशय, इस शब्द को मोस्ट इम्पोर्टेंट करना। अपन अक्सर क्या लिखते हैं, किताबों में भी ऐसे ही लिखा हुआ, अपन तो क्या लिखें, ये अग्न्याशय। ये शब्द सरासर अशुद्ध है, गलत है, हम ध्यान रखेंगे। मूल शब्द क्या है, अग्नि, और दूसरा शब्द क्या है, आशय। आशय का अर्थ क्या होता है, आशय का अर्थ होता है स्थान। आशय का अर्थ क्या होता है, स्थान। अग्नि धन आशय, अग्न्याशय, ये शब्द शुद्ध है। दिख रहा है तो, नहीं तो मैं पुनः लिख देता हूँ। क्या बनेगा इन दोनों से जुड़ के, अगाधा नादा या स य, अग्न्याशय, तब जाके ये हमारा शुद्ध शब्द है। अध्यापक, अधि धन आपक, अध्यापक। अगला देखिए, नद्यामुख क्या होगा, नदी धन आमुख। आमुख का अर्थ क्या होता है, सामने। आमुख का अर्थ क्या होता है, सामने। चले, महया आधार, ये देखो देखे मूल शब्द क्या आएगा, मही। ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं हम लोगों के लिए। ये दोनों शब्द क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मही धन आधार, मही धन आधार, मयाधार। अभ्यावेदन, ये तीनों शब्द पीछे पूछे गए हैं, क्या होगा, अभी धन आवेदन, अभी धन आवेदन, अभ्यावेदन। अगला देखिए, अध्यादेश क्या है, अध्यादेश क्या होगा, अधि धन
अधिधन आदेश, अभ्यागत क्या होगा, अभिधन आगत, न्याय क्या होगा, निधन आय, इसको मोस्ट करना, न्याय निधन आय, पर्याप्त परिधन आप्त, पर्यावरण परिधन आवरण, प्रत्याभूति प्रति क्या होगा, प्रतिधन आभूति, क्योंकि यहाँ क्या है, आ है, पीछे भू और ती, आभूति, तो हमें यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। व्याकुल विधन आकुल, आकुल का अर्थ होता उतावला, व्याकुल, व्यायाम विधन आयाम, व्यास विधन आश, व्यास। तो ये थे हमारे, हम कौन सा नियम देख रहे थे कि ई या ई के बाद में क्या आए, आ आए तो क्या बन जाता है, या बन जाता है। ये नियम हमने अभी देखा है। अगला देखते हैं, ई में जब क्या मिले, ऊ मिले तो क्या बन जाता है, यू बन जाता है। कैसे बनता है, देखो देखे, प्रति धन उपकार, यहाँ ऊ छोटा तो यहाँ भी ऊ छोटा, ये ध्यान रखना है। प्रत्युत्तर प्रति धन उत्तर, प्रत्युत्पन्न देखो, प्रति धन उत्पन्न, प्रति धन उत्पन्न, प्रतिधन उत्पन्न क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पाद उत्थान, देखो देखे क्या है, प्रतिधन उत्थान, प्रत्युत्थान, प्रत्युदाहरण, प्रतिधन उदाहरण, प्रत्युदाहरण, अभ्युदय क्या होगा, अभिधन उदय। ये सारे के सारे ऊ के उदाहरण थे। अब आगे देखे ऊ के, देवी धन उपासना, देवी धन उपासना, ये पूछा गया है। स्त्री क्या होगा, स्त्री धन उचित, स्त्री उचित, देवी धन उदय क्या होगा, देवी धन उदय। नारी उद्धार, ये भी पूछा गया सवाल है, क्या होगा, नारी धन उद्धार, नारी उद्धार। नद्योपकूल क्या होगा, नदी धन क्या होगा, उपकूल, नदी धन उपकूल, नद्योपकूल, कूल बड़ा करना किनारा। नद्योद्गम क्या होगा, नदी धन उद्गम, नदी धन उद्गम, नदी धन उद्गम, नद्योद्गम। नद्योत्सर्ग क्या होगा, नदी धन उत्सर्ग, नदी धन उत्सर्ग। अत्युत्तम क्या है हमारे पास, अगला शब्द क्या है, अत्युत्तम क्या होगा, अति धन उत्तम, अत्युत्तम, अत्युक्ति, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति, अत्युक्ति। अगला देखो देखे, अब हमारे पास गिने सुने उदाहरण है और कुछ, जैसे अत्युष्ण, अति धन क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। अभ्युत्थान है क्या हो जाएगा, अभी धन
उत्थान हो जाएगा। आद्युपांत है, क्या हो जाएगा? आदि धन उपांत है। पर्यूषण है, क्या हो जाएगा? परिधन उष्ण हो जाएगा। व्युत्पत्ति है, क्या हो जाएगा? विधन उत्पत्ति हो जाएगा। व्युत्पत्ति यानी विधन उत्पत्ति। सख्युचित क्या हो जाएगा? सखी। सखी इसका क्या हो जाएगा? देखो देखे, सखी धन उचित। सखी धन उचित, सख्युचित। या उपर्युक्त क्या हो जाएगा? ऊपरी धन उक्त। देखो ये शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट करना कि हम अक्सर क्या पढ़ते हैं इसको? उपरोक्त पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? उपर्युक्त है। दो शब्द हमारे पास है और आपने अक्सर देखा होगा कि दोनों ही चलते रहते हैं। देखो जब हम शब्द शुद्धि की बात करते हैं तो शुद्ध कौन सा है? उपर्युक्त शुद्ध है। और उपर्युक्त क्यों शुद्ध है इसको अपन 1 मिनट में हल करते हैं। उपरोक्त बना किससे? ऊपर धन उक्त। ऊपर का अर्थ ऊपर आगे, और उक्त यानी कहना। भाई उक्त का अर्थ क्या हुआ? कहना, और ऊपर का अर्थ आगे, या एक बात के बाद दूसरी बात कहना। उपरोक्त या ऊपर कही हुई बात। तो ये शब्द भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, तो फिर ये शब्द अशुद्ध कैसे हुआ? ध्यान रखना, यहां ये शब्द क्या है? ऊपरी धन उक्त। ऊपरी धन उक्त। अब हम ठीक से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो उक्त शब्द है ये क्या है? तत्सम शब्द है। ये क्या है? संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत के शब्द के साथ जो शब्द जुड़ेगा वो भी क्या होगा? संस्कृत का ही होगा। ध्यान रखना, ऊपर जो है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और तत्सम के साथ तद्भव शब्द हमेशा संधि में नहीं आता। तत्सम के साथ हमेशा क्या आएगा? तत्सम शब्द ही आएगा। और इसीलिए क्या शुद्ध है? ऊपरी शुद्ध है। और ऊपरी धन उक्त से क्या बनेगा? उपर्युक्त बनेगा। और हमारे पास शुद्ध शब्द क्या आया है? उपर्युक्त आया है। शुद्ध शब्द क्या है? उपर्युक्त है। तो इस तरीके से जब अपन समझते हैं, इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी हमें ज्ञान पाने से, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। अगला, जब ई में ऊ मिलाया जाए तो क्या हो जाए? यू हो जाए। और ये पहचान यहाँ से अपन कर लेंगे। अति धन ऊष्मा। ऊ में ऊष्म में हमेशा ऊ क्या आता है? बड़ा आता है। न्यून नी धन ऊन। ऊन का अर्थ होता है कम। प्रत्यूष प्रति धन ऊष। प्रत्यूष प्रत्यूह प्रति धन ऊह। प्रत्यूह व्यूह वी धन ऊह व्यूह। तो इतने सारे उदाहरण हैं, इनके ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगला देखो, देखे ई के बाद में अगर ए होगा तो क्या बन जाएगा? ये। आई होगा तो क्या बन जाएगा? यही। और ओ होगा तो क्या बन जाएगा? यो। और औ होगा तो क्या बन जाएगा? यऊ बन जाएगा। यही और यऊ इनके तो गिने सुने उदाहरण हैं। इनके उदाहरण वैसे नहीं मिलते हैं तो अपने पास है नहीं, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे 2-3 है महत्वपूर्ण, वो पढ़ लो। देवी धन ऐश्वर्य। देवी धन ऐश्वर्य।
अब आपसे पिछली कक्षा में कहा था अगर पीछे कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो हमें पहले की मात्रा हमेशा क्या माननी है, बड़ी माननी है। देवी धन ऐश्वर्य, देव्यैश्वर्य, ये सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न है। वाणियोचित, वाणी धन औचित्य, वाणी धन औचित्य। दध्योदन क्या होगा, दधी, दधी धन ओदन, ओदन का अर्थ क्या होता है, मंथन, भोजन। या ओदन का अर्थ क्या होता है, भोजन। तो ये कुछ उदाहरण हैं वो हमारे पास इसके संबंध में बचते हैं। साथियों, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीपीटी, इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानायन अकेडमी इस नाम से ऑफिशियल एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको निरंतर है वो अपडेट मिलते रहते हैं। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और आप हमसे किसी शिकायत पर, हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इसी टेलीग्राम की बायो में, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ हमने हमारी यहाँ टेलीग्राम आईडी दी गई है। आप हमसे टेलीग्राम पर सीधे कोई बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या और कोई बात है जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। और यह आपको नहीं मिले तो आप सीधा इस स्क्रीनशॉट लेके QR कोड को सर्च कीजिए, खोजिए, इस पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और जितना जल्दी हो सके अभी आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण है प्रश्न है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, तथ्य है, वो क्लास तो आपकी आधे 1 घंटे की आती है, लेकिन इधर उधर जितने सारे प्रश्न होते हैं हम यहाँ नियमित रूप से आपको अपडेट करते रहते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले वीडियो में यण संधि के दूसरे भाग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और खुद को थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सकारात्मक और जोशीला बना के रखिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।